बलूचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। चाहिए कि हमें राह ने कहा था कि इतने मिलियन डॉलर लंदन ले जाए, हमें राह ने कहा था कि दुबई में प्लाजा बना लिया जाए, हमें राह कहता है कि आपके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े। मेरे ख्याल आपकी सर इतनी औकात है कि आप कुलभूषण को फांसी दे दें। कानून सबके लिए बराबर नहीं है, और जब रियासत में कानून सबके लिए बराबर ना हो तो वो कानून नहीं होता है, वो चू चू का मुरब्बा होता है आर्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। एक बात और मुझे आपसे बात करते करते याद आई कि अभी एक दो दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिज सईद, जिसको हम लोगों ने कहा है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में घूम फिर रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स आप चाहते एक क्या तो है? एक ये फिर आरजू, जाएंगे एक तो एफएटीएफ आप में? आरजू, एक तो आप ना कसम से हर वक्त इंडियन प्रोपोगेंडे को टो करती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतने मासूम लोगों से दुश्मनी क्या। आपको नहीं पता कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, और आपको हम्म, क्या पता कि जो शख्स घोटकी में होगा वो उनका कोई हमशक्ल होगा। अगर हमें ये हाँ, कह रहे हैं कि उन साहब को नजरबंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस बात पर शक करें। और सही बात यकीनन जो साहब घोटकी में होंगे वो उनके है। हमशक्ल होंगे आरजू। सही बात है। वैसे तो खैर मैंने भी सत्ते पे सत्ता और इस किस्म की मूवीज देख रखी हैं, बच्चन साहब की और शाहरुख एग्जैक्टली की भी। एग्जैक्टली डुप्लीकेट एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा। एग्जैक्टली लेकिन फिर एग्जैक्टली। भी अवैस, आपको नहीं लगता कि ये वाली हरकत हमें नुकसान पहुंचा सकती है? हम फिर एफएटीएफ में जा सकते हैं? ये तो वो कहते हैं ना, भुखे ने भुखे दी मारी तो दोनों तो कश पै गया। तो और कितना नुकसान होना तानू। ठीक है। आपका मुल्क जो है आपका मुल्क जो है इस वक्त, अगर पाकिस्तान एक शख्स होता तो जक़ात का मुस्तहिक होता। ठीक है। हम्म, अब पहले तो हम्म, कुदरती आफात मुल्क में आया करती थी, तो अनवर मकसूद कहते थे कि अल्लाह डॉलर नहीं दे सकता है तो अल्लाह सैलाब तो भेज सकता है। तो पाकिस्तान में हाँ, जब सैलाब जल्जला आता था तो ये भी कटोरा उठाकर मांगने निकल जाते थे। अब तो तुर्की और शाम के जल्जले पे भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं। आप फोन करें हाँ, मुझे या किसी और को, आपको पता चलेगा कि तुर्की और शाम के जल्जले के लिए इमदाद दीजिए। उल्लू के पट्टो, हाँ, पहले जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन हाँ, सैलाब मुतासरीन तक तो इमदाद भेज दो। ठीक है। हम्म, आप जिस तरह से आपने पहले जाने की कोशिश की, आपको अनकरा से मना कर दिया गया, उसके बावजूद आप 10 दिन के बाद गए। मुझे ये बताएं कि हम्म, तुर्की ने पाकिस्तान के लिए जितनी मर्जी इमदाद भेजी हो, क्या राजनपुर में रजब तैयब उर्दवान आया था? ये वहां हम्म, जाकर इनकी हम्म, हाजिरी देना ज्यादा जरूरी थी, वो भी स्पेशल जहाज के ऊपर। आप कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर भी नहीं जा सकते। यहाँ पर आप बैठ के कहते हैं कि जी आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके तहत हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है, हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, हमें इतना शौक जो क्या चढ़ा था खुदा। इनको जाने का? एग्जैक्टली इतना क्या? वो सर जी, वो आपको पता है ना, ये अब बेसिकली नंबर पक्के करने जाते हैं। जब मरासी के घर फौतगी हो जाए ना तो चौधरी नहीं आता, चौधरी के घर फौतगी हो जाए ना तो मरासी जाता है। हाँ बड़ा दुख हो यार, बाजी साहब बड़ा प्यार करते हैं सर। तो ये बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि जनाब हम हमें नहीं भूलना, आपने 6-8 महीने बाद जब आप सेट हो जाएंगे ना तो आपने हमें मजीद पैसे देने हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तुर्की की सबसे बड़ी इमदाद ये कर सकता है कि ऐलान कर दे कि हम 6 महीने साल तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाते जाते अवैस, ऐसा कैसे हो सकता है कि अवैस से बात हो रही है और इमरान खान की बात ना हो? तो ये क्या चल रहा है? आपके शहर से शुरू किया है उन्होंने अपनी जेल भरो? अब मेरा ख्याल है ये जेल भरो तहरीक नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने ये जेब भरो तहरीक है। और जिस तरह से खान साहब ने क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को हर मोड़ पे निराश किया है, तो क्या वो इससे पहले कि वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाते, तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे बवासीर है। तो अब ये बहुत ही कोई उनको मुजाहिद चाहिए होगा जो बवासीर के साथ जिनसी ज्यादती करे। और क्या कहते हैं वो असल में वो चाहते हैं कि उनके हर पार्टी लीडर को जब गिरफ्तार किया जाए, शहबाज गिल हो गया, आजम सवाती हो, उसके साथ कम से कम जिनसी ज्यादती तो हो ना, ताकि वो बताने जोगे बने कि हमारे ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जब सहाफियों को उठाया जाता था, जब हम्म, सिविल सोसाइटी के लोगों को उठाया जाता था, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जाती थी, तब तो आपको ऐसी कोई ज्यादती याद नहीं आती थी। तब तो आपको मोतीउल्लाह जान के उठाने के ऊपर भी कुछ अच्छा मैं पता करूंगा, वो आईजी को मैं कहूंगा। ठीक है। हम्म, तो द थिंग इज कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ नरगिसियत के गिर्द घूमती है। इमरान खान नरगिसियत के अंदर डूबा हुआ शख्स है।
आपको बताऊं कि मैं खानेवाल पब्लिक स्कूल में 1991 में इसके कैंसर हॉस्पिटल के लिए ना मैंने 180 रुपए के टिकट्स बेचे थे। 20-20 रुपए का एक टिकट होता था, और ये हमें ना येलो कलर के इमरान खान के टाइगर बैजेस दिए गए थे, और ये हमें स्कूल में ना हमें सर्टिफिकेट देने आया था। आरजू काजमी, मैंने घर आकर अपने अब्बा को कहा कि हमने इसके लिए पैसे जमा किए, और जब हम इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो इसका मुंह आसमान की तरफ होता था। इतना मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है ये। ठीक है, आप इसके करीबी रुफाका से पूछें कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे सोसाइटल फैब्रिक का बेड़ा गर्क किया है, इसने पाकिस्तान की सोसाइटी में जिस तरह से इसने डेंट डाला है, जिस तरह से इसने लोगों को रिलीजन के नाम पर बेवकूफ बनाया है। खुद ये क्या कहते हैं, एक बायोलॉजिकल बेटी का, टेरियान का बाप है, और लोगों को बताता है कि जनाब, जो बंदा अपनी बेटी को मानने की अखलाकी जुर्रत नहीं रखता है, उस बंदे के हवाले लोग किराए का घर नहीं करते। और ये जो यूथिये हैं, ये जो इमरानडू हैं, ये उसके हवाले पूरा मुल्क करना चाहते हैं कि जिस बंदे में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जो बंदा अपनी बेटी को नहीं मानता, वो कोई बंदा है आरजू? 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें कि खालिद रजा और बशीर अहमद और इसके अलावा मिस्त्री जाहिद इब्राहिम, ये कह रहे हैं कि ये वैसे तो नामालूम अफराद या किसी ने मोटरसाइकिल इस तरीके से उनकी जो है वो हलाकतें हुई हैं, और इनके बारे में ये लिखा जा रहा है कि ये साबिक कश्मीरी मुजाहिदीन जो जिनको हम कहते थे जिहादी, वो ये हैं जिनको मारे गए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इनको कौन मार रहा है, और ये इसमें कही जा रही है बात कि दरअसल क्योंकि इनके पीछे जो है वो राह थी, तो वो राह का ही हाथ हो सकता है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमारी घर घर में राह मटर गश्त कर रही है, फिर रही है, और तो हमारी नंबर वन एजेंसी कहाँ पर है? नहीं, मेरे ख्याल में तो इनको एक ये भी कहना चाहिए कि हमें राह ने कहा था कि इतने मिलियन डॉलर लंदन ले जाएं, हमें राह ने कहा था कि दुबई में प्लाजा बना लिया जाए, हमें राह कहता है कि आपके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़े। मेरे ख्याल में ये इनको वो भी चाहिए, क्योंकि हर चीज को राह पे लगाते हैं, हर चीज को CIA पे लगा दिया जाता है, मुसाद पे लगा देते हैं। खुद पता नहीं सो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, इनको नशा किस चीज का है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि इनमें जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो बशीर अहमद पीर साहब पिंडी में हुए थे, जिनका जलसा किया गया जनाजे पे, वहां पे सैयद सलाहुद्दीन साहब आके भी बोले, मौलाना सईद भी वहां पे बोले, और जो मुझे मैं जिस पे अभी भी आई एम ट्राइंग टू डू रिसर्च, उनके साथ कोई मिलिट्री गियर में, अब पता नहीं, मैं ये नहीं मालूम हो रहा कि वो आइदर दे वर सर्विंग सोल्जर्स, लेकिन वो इतनी प्रोटेक्शन स्टेट सपोर्टेड उसको क्यों दी जा रही थी? मैं आई एम लुकिंग इनटू इट, क्योंकि वो क्या है, और फिर उसको प्रोपोगेट किया गया है। और दूसरी साइड पे जो आप बातें कर रहे हैं, ये सारे लोगों का मरना पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इंडिया के, मैं क्योंकि आपको मैं शायद पहले भी कई दफा कहता हूं कि वॉच इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें भारत का मीडिया भी शामिल है, तो जिस तरीके से वहां पे इस चीज को उठाया जा रहा है, और दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू रिक्वेस्ट फैटफ, पाकिस्तान पे मजीद सैंक्शंस के लिए इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स, उनकी पोजीशन है इस वक्त करने की, क्योंकि फैटफ के हेड भी मैंने आपको बताया है कि मिस्टर कुमार इंडियन नजाद हैं, और दूसरा G20 और शंघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इस वक्त भारत के पास है। अगर एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए सोचें, आप मफलूज हैं, आप इस वक्त फाइनेंशियली, हुकूमत मफलूज है, आप तो नहीं, आप तो वरना टिम हॉटन को बड़ा एंजॉय करने वाली कौम है सारी। हुकूमत इस वक्त मफलूज है, क्योंकि सारी सब यकीन करेंगे, मैंने रोका हुआ अपने आप को, मैंने अभी तक मैंने नहीं खाया। मैं कहता हूं आप बिल्कुल वहां ना जाएं। मैं समझता हूं कि वहां पे जाना पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को प्रमोट करना है, उनको पैटर्नाइज करना है, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रूलिंग एलीट के बच्चों के लिए। दूसरी लोग तो बेचारे आटे के थैले के लिए तरस रहे हैं। तो दर हकीकत इस वक्त जो इशू चल रहा है, अगर फैटफ में दोबारा आप चले जाएं, फिर पहले तो IMF आपको चोक कर रहा है बड़े खूबसूरती के साथ। हामिद मीर साहब ने अगले दिन कहा है कि वो जो गुटानमो बे से बंदा निकला है, उन्होंने कहा छोटी जेल से निकलकर बड़ी जेल में आ गया, IMF की जेल में। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान इज IMF प्रिजन।